अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे, अपने घरों में छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही विंटर भी एंजॉय कर रहे होंगे। मज़ेदार सा विंटर है और इसमें पराठे खाने का अपना ही मज़ा है। आज आपके साथ लच्छेदार और क्रिस्पी पराठों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने 1 कप मैदा लेकर जो है उसमें 2 चम्मच ऑयल और हस्बे जायका नमक डालकर गूंद लिया था। गूंदते हुए आपको इसलिए नहीं दिखाया कि वो सबको ही आता है आटा गूंदना, तो मेरी सारी बहनों को माशाल्लाह से आता होगा। तो इसको हमने रेस्ट देने के बाद 15 मिनट, तो इसके पेड़े आपने रफली सा पेड़ा बना लेना है और रफली सी इसकी रोटी बड़ी कर लेनी है, क्योंकि अब हमने इसके लच्छे बनाने हैं, इसको बल देने हैं, तो इसलिए हमने अभी जो है इसको रोटी की शक्ल नहीं देनी, इसलिए रफली सा बस बनाएंगे। इसको हमने बड़ा करना है और इसमें आप बटर लगाएं या देसी घी लगाएं या ऑयल लगाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपने इसके ऊपर अच्छा सा लगा लेना है। और आप इसमें जितनी दफ़ा बल देंगे ये उतना ही बलों वाला बनेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक पराठे के लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं या कितनी करना चाहते हैं, या कितना उसको बिल्कुल जैसा आपने होटलों में खाया होगा ना, जो होटलों में पराठा और चाय मिलती है, बिल्कुल वही आपको टेस्ट आएगा। बिल्कुल वैसी ही कोशिश करूँगी आपको मिल सके घर में। ये हमने इस तरह इसको उठाकर लगा के घी बीच में इसको राउंड कर लेना है, बल दे के फिर इस तरह इस शक्ल में हमने पराठा बना लेना है। अब हमने इसको दोबारा से बड़ा करना है, दोबारा से बड़ा करके हम इसमें इसको दोबारा बल डालेंगे। आप ये अमल 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा या 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप 3 से 4 दफ़ा अगर करेंगे तो ज़्यादा बल डालेंगे। अगर इतना 2 दफ़ा करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कितने से बल आते हैं इससे ना। बहुत ही जो है हमारा बलों वाला और मज़ेदार पराठा तैयार होगा। बिल्कुल बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर बच्चे पराठे नहीं खाते तो अब ज़रूर खाएंगे। इसको हमने इस तरह कटर की मदद से काट लेना है। इस पे हम दोबारा ऑयल या बटर लगा देंगे इस तरह। मैं तो फिंगर से ही लगा रही हूँ, मेरे हाथ साफ़ हैं बिल्कुल। ज़ाहिर है हम कुकिंग करते हैं तो बहुत अच्छी तरह हाथ धोते हैं, और हाथ से काम करने का जो मज़ा है वो चम्मच यूज़ करने में मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। तो आप लोग जैसा यूज़ करते हैं या जिस तरह लगाना पसंद करते हैं आप लगा सकते हैं, क्योंकि बटर भी हमारा बहुत वो हुआ हुआ है, जमा हुआ है, बहुत ठंड है, तो इस वजह से ये चम्मच से तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। हाथ से भी मैं बहुत कोशिश करके लगा रही हूँ। तो छोटा जो है वो पकड़ के छोटा हिस्सा इसका पीस छोटे पे और बड़े पीस बड़े पे आपने इस तरह पेस्ट कर देना है। आपस में सबको उठा के एक दूसरे के ऊपर रखना है और हम इसे फिर राउंड कर देंगे। इस तरह से इसे राउंड कर लेना और दोबारा से राउंड शक्ल में इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है आपने इस तरह। ये हम जो है 2 दफ़ा इसमें बल डाल चुके हैं तकरीबन। कोनों से आपने अच्छी तरह साइड से इसको पेड़े की शक्ल देकर इस तरह बंद कर देना। और जी ये बहुत अच्छी तरह से इसको आपने अब इसको कम से कम 15-20 मिनट रेस्ट देना है। मैंने जो है इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दिया। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे तो वो इजी नहीं होगा उसको बड़ा होने में ना। मेरा भी मुश्किल हो रहा है। मैंने गलती ये की है कि इसको फ्रिज में रेस्ट दे दिया था। फ्रिज में रखा था 15 से 20 मिनट, लेकिन फ्रिज की बजाय क्योंकि यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है तो इसलिए इसको बड़ा होने में मुश्किल हो रही है। आप इसको रूम टेम्परेचर पे जो है वो रखें 15 से 20 मिनट। अब इसको हमने बड़ा करना है। सिर्फ इसको बेलते हुए ये ख्याल रखना है कि जिस तरफ से ये हमारे बल आए हैं, जिस तरफ से ये खुलते हैं, हमने उसी साइड पे इसको बेलना है। जिस साइड से बंद होते हैं हमने इतना दबा के इसे नहीं बेलना कि ये बंद हो जाए। और अगर आपको हाथ की मदद से रोटी बड़ी करनी आती है तो वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल दबेंगे नहीं। हम इसको दबा दबा के जब बनाते हैं तो वो बल जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। हमने इसको ज़्यादा नहीं दबाना, कोशिश करना है कि ज़्यादा ना दबाएं और इसके जो हैं वो बल ख़त्म ना करें। इस तरह बिल्कुल ध्यान से, बल्कि मैं इसको हाथ से ही बड़ा करूँगी। मुझे हाथ से बड़ा करनी आती है। अगर आपको आती है तो आप कर लें, अगर नहीं आती तो आपने ये रेस्ट दिया हुआ होगा ना जब रूम टेम्परेचर में, तो वो हल्का सा ही आप ऊपर बेलना लगाएंगे तो वो बड़ी हो जाएगी। मेरा इसलिए नहीं हो रहा, मैं इसको फ्रिज में रख चुकी थी। तो फ्रिज में नहीं रखना, ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी। सम टाइम हो जाता है, नहीं माइंड में रहता ना कि ये आजकल ठंड है, तो बस वो भूल जाता है बंदा। तो ये इस तरह आपने इसको बिल्कुल अपोजिट साइड में बड़ा करना है।
जिधर से ये पेड़े आपको बल खुलते हुए नज़र आए, बजाय इसके कि इधर से आप मज़ीद इसको वो बल जो है बंद करें। तो इस तरह आपने रोटी को बड़ा कर लेना है हाथ की मदद से ही। अब मैं इसको बड़ा कर लूँगी बाकी। ये देखें, इस तरह इसको बड़ा करके एक पैन जो है वो आपने गरम कर लेना है, ऑयल लगा लेना है उसमें, या घी लगा लें, जो चीज़ अवेलेबल है वो लगा लें। और फिर ये रोटी को हमने जो है वो इस पर डाल देना है। देखें जी, बहुत ही ये क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। हमने रोटी को इस पर डालना है दोनों साइड से, इसको अच्छी तरह से पकने देना है। मीडियम से लो हीट आपने रखनी है। अगर आप आंच तेज़ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे पकती जाएगी हमें बल नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये जैसे जैसे इसको आंच हीट लगती जाएगी ना, उस तरह हमें इसके बल आपको शो कराती हूँ आहिस्ता। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी सी फूलने भी लग जाएगी। जब मैं आपको ज़्यादा करीब से दिखाऊं तो ये थोड़ी थोड़ी फूल रही है, और इसमें बल भी आपको जैसे जैसे आंच लगेगी, हीट लगेगी, तो बनना शुरू हो जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें जैसे हमने राउंड में बल दिए थे, इसे राउंड में बिल्कुल उसी तरह जो ये बल इसको नज़र आना शुरू हो गए। तो आपने इसको लो हीट ही रखनी है। लो हीट पे अगर आपको क्रिस्पी सा चाहिए ना तो लो हीट पे बनता है। अगर आप फ़ौरन सा आंच, क्योंकि ये मैदा होता है, इसको अंदर तक पकने में टाइम लगता है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त से बल हमें नज़र आ रहे हैं यहीं से ही। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता बनाते जाना है। ये दरमियान में से बल नहीं, आंच नहीं लग रही, तो इसको थोड़ा सा आप दबाएंगे दरमियान में से, तो फिर आपको जो है वो दरमियान में से भी अच्छी तरह से बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह किसी भी चम्मच या किसी चीज़ की मदद से आप इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर दें इस तरह दरमियान में से। ये देखें ऐसे हम दरमियान से, क्योंकि जैसे बल है दरमियान से अंदर होता है, तो वो है उसको जो है वो हीट नहीं लग रही। हम इस तरह थोड़ा सा दबाएंगे तो हमारा ये सारा कुक हो जाएगा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बन गया है। बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी इसे चाय साथ, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें मैं आपको इसके बल दिखाती हूँ। इसको आप खोलें तो जितने से हमने डाले हैं, ये देखें ये अंदर तक कुक है। ये वाइट है क्योंकि ये आटा वाइट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कुक नहीं है। हमने इसको 10 से 12 मिनट दिए हैं तकरीबन, और ये बिल्कुल पूरियों की तरह इसका कलर ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये बिल्कुल कुक है अंदर से, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। देखें बहुत ही क्रिस्पी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स में आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।